नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर स्लैब नई और पुरानी व्यवस्था की दरें क्या रहेगी। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो के एंड तक आप बने रहें। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको आयकर स्लैब क्या है, जो इनकम टैक्स स्लैब है वो क्या है। आज की वीडियो में सभी क्वेश्चनों के उत्तर दिए जाएंगे, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, वीडियो के एंड तक आप बने रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन भी साथियों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आयकर स्लैब क्या है। भारत में आयकर स्लैब प्रणाली के आधार पर व्यक्तियों पर लागू होता है, जहां अलग अलग आय श्रेणियों के लिए अलग अलग कर दरें निर्धारित की जाती है। जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, कर की दरें भी बढ़ती जाती है, यानी कि इनकम बढ़ती जाती है तो उसकी जो दर है, स्लैब रेट, वो भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार का कराधान देश में एक निष्पक्ष और प्रगतिशील कर प्रणाली की अनुमति देता है। आयकर स्लैब को समय समय पर संशोधित किया जाता है। आमतौर पर प्रत्येक बजट के दौरान ये स्लैब दरें करदाताओं के विभिन्न समूहों के लिए अलग अलग होती है। तो नीचे देखते हैं क्या है। बजट 2024 में नई कर व्यवस्था में किए गए बदलाव। ये भी 2024 का जो बजट पेश किया गया था उसके अंदर जो कर व्यवस्था है उसके अंदर बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए देखते हैं। संशोधित स्लैब, नई व्यवस्था में स्लैब को संशोधित किया गया, यानी कि चेंज किया गया है। क्या चेंज हुई उसके अंदर। बढ़ी हुई मानक कटौती। नई व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है। यानी कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी वो 50,000, वो 75,000 रुपये कर दी। पहले क्या थी, 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब कितनी कर दी है, 75,000 रुपये अब कर दी गई है। सेकंड है पारिवारिक पेंशन। प्राप्त पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। एनपीएस योगदान, एनपीएस में नियोक्ता के योगदान पर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। आगे देखते हैं। उपरोक्त परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप नई कर व्यवस्था में एक वेतनभोगी कर्मचारी को करों में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकता है। कैसे बचत कर सकता है। नई व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर स्लैब क्या है। आयकर स्लैब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स स्लैब है, कर की दर बताई गई है एक तरफ, और एक तरफ आपको इनकम का जो स्लैब है वो बताया गया। 3 लाख रुपए तक शून्य, 3 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक 5%, और 7 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक 10%। उसके बाद फिर 10 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक 15%, और 12 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक 20%। ये नई कर व्यवस्था की बात हो रही है। उसके बाद फिर 15 लाख रुपए से ऊपर 30%। यदि आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर है तो आपके ऊपर 30% टैक्स की गणना की जाएगी। यदि कुल आय आपकी 7 लाख रुपए से अधिक नहीं है, ये आपकी जो इनकम है वो 7 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो 25,000 रुपए तक की आपको छूट लागू है। और एनआरआई, एनआरआई के लिए ये लागू नहीं है। एनआरआई के लिए लागू नहीं है। ये तो थी नई कर व्यवस्था। अब चलते हैं पुरानी कर व्यवस्था क्या। ये भी पुरानी व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2024-25, वित्त वर्ष 2025-26 की बातें हम करेंगे। आयकर स्लैब। अब देखते हैं पुराना स्लैब रेट क्या है। इसके अंदर है 2,50,000 रुपये तक शून्य, यानी कि अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपये तक है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, आपके ऊपर टैक्स शून्य है। उसके बाद है 2,50,001 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक। अगर आपकी इनकम है तो 5%। उसके बाद है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से लेकर 5,01,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक है तो 20%, और 10 लाख 1 रुपये से और रुपये है या इससे अधिक है तो उसके ऊपर 30%। तो ये थी पुरानी कर व्यवस्था, और ऊपर बताई मैंने आपको नई कर व्यवस्था। तो आप अपनी जो रिटर्न है वो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। आप पुरानी कर व्यवस्था के अंदर भरना चाहते हैं या नई कर व्यवस्था के अंदर भरना चाहते हैं। लेकिन नई कर व्यवस्था के अंदर आप भरते हैं तो उसके अंदर आपको जो एटीसी के जो बेनिफिट मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। पुरानी कर व्यवस्था के अंदर जैसे भी जो बेनिफिट मिलते थे वो आपको मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों साथ शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।